हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों आज फिर एक नए एपिसोड के साथ हम वापस लौटे हैं। शो हर एपिसोड में कुछ न कुछ प्रश्न हमारे सामने उठाता जा रहा है। दाहन राकन का रहस्य एपिसोड 3 आज हम डिस्क्राइब करेंगे। उससे पहले के एपिसोड में जहां सरपंच की किसी ने निर्मम हत्या कर दी थी, तो दूसरी ओर अवनी के माइनिंग का काम शुरू होने से पहले बहुत बड़ी समस्या उसके सामने खड़ी है। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो प्रमुख ने सरपंच को नहीं मारा, इसका अंदाजा तब लगा क्योंकि वो खुद हेड कांस्टेबल परिमल सिंह से पूछने गया है जो अपनी तलवार धो रहा है, जिसके जवाब में परिमल कहता है कि करापल्ली एक दूसरे को कब से मारने लग गए। दरअसल परिमल भी नहीं चाहता कि शिलासपुर में माइनिंग हो, जिसके लिए उनके रास्ते में आ रही है डीएम अवनी। प्रमुख को लग रहा है कि अवनी उनके श्रद्धा का मजाक उड़ा रही है और ये सब मिलकर अवनी को कैसे भी करके ये काम आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते हैं। पहले एपिसोड में जिसे हम बागी कह रहे थे वो करापल्ली था और वो परिमल का बड़ा भाई था और सचेत का पिता, पर प्रमुख उसे खूनी कहता है क्योंकि उसने उस बच्ची का गला काट डाला था और उन तीनों को मार कर वो खुद मर गया था। इसलिए परिमल को लगता है कि उसने गांव वालों को बचाने के लिए अपनी जान दी और यहाँ प्रमुख उसे खूनी कह रहा है। इस पर वो नाराज हो जाता है, पर उनकी असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। शीला में दरार आ गई थी, इसके लिए राकन को 4 नर बलि चढ़ेंगी तो वो नींद से जाग जाएगा और वो किसी भी हालत में उसे जगाना नहीं चाहते थे। परिमल कहता है कि गाँव में हर घर पर अखंड ज्योति अनिवार्य कर दी जाएगी। परिमल कुछ लाइन्स पढ़ता है और नदी में मछलियां सडन मरने लग जाती हैं। यहाँ सचेत को अपने पिता के साथ की हुई बात सपने में परेशान कर रही है, जिसमें किसी ताले की बात हुई है। खैर अवनी हॉस्पिटल से बिल्कुल सही होकर निकलती है, तभी डॉक्टर उसे रेस्ट करने को कहते हैं, बट अवनी नहीं रुकती क्योंकि उसे पता लगा कि भवानी की हत्या हुई है। अवनी परिमल को कॉल करती है तो वो अपने साथ प्रमुख के आदमी लाया था और क्राइम सीन से डेड बॉडी बिना इजाजत के उसने हटा दी। ऐसा वो अवनी को बताता है और साथ में जानवरों के हमले की बात भी बताता है। तब तक अवनी वहाँ पहुँचती है और भैरव सिंह से बच्चों को पकड़ने का कारण पूछती है, जिस पर भैरव सिंह बोल देता है कि साइट पे ये लोग थे और ये पुलिस को देखकर भाग रहे थे, इसलिए इन्हें पकड़ा, पर फिर वो इन्हें छोड़ देता है। फिर अवनी भैरव सिंह को वार्न करती है भवानी के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अवनी अनय को लेकर निकल जाती है और उसे उन लोगों के साथ न जाने को कहती है, पर अनय उसकी नहीं सुनता और भवानी के बेटे के सपोर्ट के लिए उसके पास पहुंच जाता है और अवनी जाती है भवानी के घर, जहाँ भवानी की बीवी थी, पर अवनी उससे इतनी जल्दी अंतिम संस्कार करने का कारण पूछती है और उसे हौसला दिलाती है कि वो असली मुजरिम को सजा दिलाएगी, लेकिन वो भवानी की बीवी का जवाब सुनकर स्तब्ध रह जाती है। दरअसल भवानी की पत्नी कहती है कि अगर ऐसा है तो उसे जेल में डाल दो, क्योंकि गांव वालों के हिसाब से वो अपने पति को खा गई। भैरव सिंह साइट पर जाता है, जहां सिन्हा उसे बताता है कि साइट पर एक्सीडेंट हुआ नहीं था बल्कि करवाया गया था, क्योंकि जो गड्ढे में गिरा उसकी हार्नेस की रस्सी काट दी गई थी। इधर अनय की फ्रेंड अनय को प्रमुख के पास ले जाती है ताकि अनय अपने पापा की सोल से बात कर सके, पर जब अनय अंदर जाता है तो वहाँ का माहौल कुछ अलग पाता है। वहाँ भूत उतारने की क्रिया चल रही। एक औरत अनय की तरफ देख के कहती है कि उसे बदला लेना है। अनय और उसकी दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी ओर परिमल अनय का दोस्त किसी बड़ी गहरी गुफा में जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जहाँ से पता लगता है कि मायावी की नसें दूर दूर तक फैली है, कुछ इस गुफा में और कुछ बहुत दूर तक। तो परिमल कहता है कि उनके पुरखों ने बहुत से राज छुपाए हैं इस हवेली में, तो उसे ध्यान से सुनकर उसका उन राज का द्वार खोजना है और वो राज होता है करापल्लियों का बेशकीमती खजाना। अब वो मान तो जाता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी नहीं बचता। भैरव सिंह हॉस्पिटल में उसी मजदूर से मिलने जाता है जो रात में अवनी पर हमला करने वाला था और भैरव उसे एक कबूल नामे पर अंगूठा लगाने को कहता है, जिसपे लिखा था कि उसका पाँव फिसलने से वो और रामलाल गड्ढे में गिरे, जिससे उसे मुआवजा मिल जाएगा और कोई बात बाहर नहीं उठेगी। मैनगॉन कंपनी का जीएम अवनी से मिलने जाता है और उसे समझाता है कि काम ना रुके, क्योंकि यहाँ की धरती पर ऐसा खजाना है जो यहाँ के डेवलपमेंट के साथ देश को भी फायदा करवाएगा। पर अवनी डर रही थी क्योंकि साइट में इतना बड़ा हादसा हुआ जिसके लिए जीएम कंपनसेशन करने को राजी हो गया था। तभी सडन जीएम में अवनी को अपना पति नजर आने लगता है, जो चीख रहा है कि शुरू होने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब तुम्हारे हाथ में है। ये देखते ही अवनी डर के छत की तरफ भागती है और अपनी एंजाइटी की गोली लेती है। तब तक उसके ऊपर से कॉल आता है कि वो वहाँ क्या करने गई है। साथ ही अवनी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड भी करनी थी, जहाँ साइट पर हुई मौत का जवाब देना था। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, क्या कहे। तभी भैरव सिंह अवनी को बताता है कि भवानी की लाश के 50 मीटर की दूरी पर प्रमुख जी का एक यंत्र फंसा हुआ पुलिस को मिला, जिसपे अवनी उसे अरेस्ट करने को कहती है, पर भैरव सिंह कहता है कि उसे अरेस्ट करने से दिक्कत हो सकती है। अवनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामलाल की डेथ को ह्यूमन एरर बताती है और प्रेस वाला भी उसे राकन के आने वाले खतरे से सचेत करता है। अनय अपनी मॉम को सैंडी के साथ जाते हुए देखता है, तभी उसे एक आदमी मिलता है जो अंग्रेजी भी बोलता है और अनय और उसके डैड के बारे में जैसे वो सब कुछ जानता है। वो कहता है कि अनय के डैड ने उसे किसी वजह से शिलासपुर भेजा है और उसे उस राज का पता लगाने को कहता है। अचानक वो आदमी गायब हो जाता है। वहीं सभी दोस्त उसी गुफा के अंदर मिलते हैं जहाँ परिमल ने खजाने की बात की थी। परिमल उनके लिए जरूरत का सामान लाता है और कुछ मिलने पर उसे बताने को कहता है। इधर अवनी को जब सैंडी अपने बर्ड से
मिलाने ले जाता है। वो देखता है कि सभी बर्ड्स को बेरहमी से मार दिया गया था। सैंडी शॉक हो जाता है, लेकिन सैंडी कहता है कि किसी और ने नहीं बल्कि बर्ड्स ने ही एक दूसरे को मारा है। अब तो अवनी भी ये सब देखकर शॉक सी हो गई थी और यही तीसरा एपिसोड भी पूरा हुआ। ये कहानी तो और ज्यादा ट्विस्ट हो चुकी है, जहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पहले तालाब की मछलियों का मरना, फिर इन पक्षियों का मरना, कुछ तो संकेत था। वहीं इंसानी मौत किस कारण से हो रही थी कोई नहीं जान पा रहा था। लेट्स सी बच्चों को गुफा में क्या मिलता है, जानने के लिए देखते रहिए दहन राकन का रहस्य, और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।